आज हमारे ध्यान में एक वीडियो आया है, एक हमारे दया भाई करके, मतलब दया भाई कौन है वो मैं आगे बताऊंगा। मतलब मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद ही समझ जाओगे कि दया भाई कौन है। एक वीडियो बनाया है, नवसुख आटा चक्की वर्सेस श्रीजी फाइन। अभी गुजराती में कहावत है कि वर मतलब जो दूल्हा होता है ना, उसका बखान कौन करती है? अपनी माँ। उसके सिवा कोई नहीं करता। तो आप देखिए, मैं वीडियो देखिए, फिर मैं आपको एक एक चीज का डिटेल में कंपैरिजन में दूंगा, सीजी फाइन का क्या है और उसका क्या है। ठीक है। तो हम लोग अभी ये वीडियो चालू करते, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाऊंगा। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम कंपैरिजन वीडियो लाए हैं नवसुख प्राइमा प्लस मॉडल के साथ में और थ्री फाइन का हेक्सागन मॉडल के साथ में। तो स्टार्टिंग करते हैं नवसुख से। नवसुख का फ्रंट लुक इस तरीके का है। हाई क्वालिटी के अंदर आता है। अकॉर्डिंग टू नवसुख आप इसको गीले कपड़े से साफ भी कर सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं आते हैं। थ्री फाइन के अंदर ऊपर बिल्कुल मैट है, मुझे लगता नहीं है गीले कपड़े से साफ होगा ये, भले कि थोड़ा सा पुअर है। फ्रंट लुक इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। इन्होंने यहाँ पर कहीं पर भी मॉडल नेम नहीं मेंशन किया हुआ है, तो उसके अंदर यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अंदर के डोर है वो ऊपर का, और नवसुख का, श्रीजी का। तो मैं आपको बता दूं, जो नवसुख का डोर है ना, वो पीएलबी जो भूसा बोर्ड होता है ना, उसके ऊपर डायरेक्ट प्रिंटेड डोर है। और श्रीजी फाइन का जो डोर है ना, वो मेम्ब्रेन कोटेड डोर है। जो मेम्ब्रेन डोर होता है ना, आप यूट्यूब कर लेना, गूगल कर लेना कि मेम्ब्रेन डोर कैसे बनता है और मेम्ब्रेन डोर की कॉस्टिंग क्या होती है। नवसुख का डोर है वो सिंपल सा वाइट पीएलबी भूसा बोर्ड होता है, उसके ऊपर पीएलबी पे वाइट एक मतलब पेपर लेमिनेट लगता है और उसके ऊपर सीधा प्रिंटिंग हो जाता है। वो आपको 2-3 महीने के अंदर में पूरे स्क्रैचेज हो जाएंगे। और जो श्रीजी फाइन का डोर है ना, वो मेम्ब्रेन के ऊपर प्रिंटेड है। जिसके घर में चक्की है ना, वो अपना खुद डोर देख ले कि जो दो अभी तो हमने एक्रेलिक कर दिया है कि उसके ऊपर एक्रेलिक 2025 में जो सितंबर मंथ के बाद में जो मतलब किसी ने चक्की दी होगी, तो कोई पुराना स्टॉक होगा तो मेम्ब्रेन में आएगा। नया है तो वो एक्रेलिक प्रिंटेड है, उसके ऊपर एक्रेलिक है और उसके ऊपर एक्रेलिक पे हाई ग्लोस डोर प्रिंट होता है। ऐसा पीएलबी भूसा बोर्ड पे डोर नहीं होता है जो 300 350 रुपये में वो डोर तैयार हो जाता है और उसकी लाइफ और ड्यूरेबिलिटी कुछ नहीं होती है। रही बात जो टॉप में, जो हम लोग ब्लैक का वो मतलब बॉडी कलर का ही देते हैं, क्योंकि टॉप के ऊपर क्या होता है ना कि कस्टमर्स उसके ऊपर जाली रखते हैं, उसके ऊपर कुछ ना कुछ सामान रखते हैं। तो जो प्रिंटेड जो रहता है ना, उसके ऊपर मतलब वो मेमरन जो प्रिंटेड रहता है वो दो चीज की वजह से हमने उसके लिए, एक तो मतलब मेमरन का डोर रहता है ना, वो बहुत ही कॉस्टली होता है। जो उसके ऊपर का भी हम देखें तो अननेसेसरी उसकी कोई जरूरत नहीं है। वो चक्की की कॉस्टिंग में भी वो मतलब प्राइस हाई हो जाएगा, और उसके ऊपर आप कुछ भी सामान रखोगे ना, तो प्रिंट के ऊपर स्क्रैचेस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। जो नवसुख का है वो पीएलबी का है, 17 mm पीएलबी, जो सस्ता भूसा बोर्ड होता है ना, उसके ऊपर वो डोर को प्रिंट किया हुआ है। आप उसको कहीं से भी काट के आप भेज देना मेरे को, पीएलबी नहीं निकलेगा ना, तो सीजी फाइन की चक्की आपको, आज की बात करूँ, आज की डेट की, वो पीएलबी ने वो कहाँ बनता है वो भी हमको पता है। तो पीएलबी है। तो मतलब ये जो वर को अपनी माँ वर की माँ अपने दूल्हे को मतलब पहचान कर रही है, कस्टमर्स को मिसगाइड करने के लिए ये दया भाई ने वीडियो बनाया। सिर्फ एक ही वीडियो डाला है चैनल में, तो आप समझ सकते हो कि ये कौन है। अभी हम उसको आगे देखते हैं। लुक की बात करें नवसुख से, तो इस तरीके का इसका अंदर का लुक है। इसके ब्रांड एम्बेसडर लोकनाथ जी का फोटो आपको यहाँ दिख जाएगा। इस तरीके इसमें स्ट्रक्चर बना हुआ है कि कौन सी चीज कहाँ लगी रहती है, जाली का टाइप्स वगैरह, कंप्लेन नंबर वगैरह, एवरीथिंग इज मेंशन देयर। टोटल 8 जालियां इसके साथ में आती है। एक ब्रश आएगा, व्हील आएगा, उसका कवर आएगा रखने के लिए। स्टिकी फाइन की हम बात करें तो इसके अंदर इस तरीके का इनका यूजर मैनुअल है। यहाँ पे सारे डिटेलिंग मेंशन है, जाली का टाइप वगैरह मेंशन है और हेल्पलाइन नंबर वगैरह मेंशन है। टोटल 8 जाली इसमें भी आती है। ये व्हील है जिसका कवर होता है ढकने के। कैसे कैसे गोल गोल घुमा दिया कि इसमें ये आता है उसमें वो आता है। उसमें ऐसा नहीं बताया कि नवसुख की जाली होती है, लोहे की आती है, जिंक कोटेड आती है, ठीक है, सस्ते वाली, वो नहीं बताया। श्रीजी फाइन की एसएस की जाली आती है, वो नहीं बताया। श्रीजी फाइन में डिजिटल 2025 का मतलब माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल आता है, वो नहीं बताया। आपको सिर्फ उसका जो मतलब इसमें आता है, उसने हॉपर का नहीं बताया। हॉपर पे हाथ रख के बताया कि हॉपर उसका क्या मतलब टिटुक टिटुक ऐसे आवाज करते हैं। श्रीजी फाइन का हॉपर देखिए, जो भी मतलब जो आता है वो
वो दोनों की प्राइसिंग में करीब बहुत ही मतलब एसेसरी का तो आप कंपेयर ही मत कीजिए उसका। श्रीजी फाइन का नायलॉन नायलॉन का व्हील आता है, कैस्टर व्हील। ये मतलब दया भाई को बहुत ही नौसुख पे प्यार आ गया है। और आगे देखिए, जो मैं आपको उसको क्लेरिफाई करता हूँ कि मतलब जो जाली स्टेनलेस स्टील की आती है सीरीज पॉइंट में, वो एमएस की वो देता है, उसमें एमएस में जिंक कोटेड जाली आती है, वो आपको तो बताया नहीं। तो मतलब इस तरह का कंपैरिजन कैसा हो गया? मतलब बताना चाहिए तो सब बताना चाहिए ना। फ्रंट आप जब ओपन करेंगे तो नोटबुक का फ्रंट इस तरीके का दिखता है। इसके अंदर आपको ग्राइंडिंग चैम्बर, वॉच फिल्टर, कंटेनर एसएस का, और नीचे एसएस है, जैसे ऊपर एसएस है वैसा नीचे एसएस है। फ्रिजी फाइन को अपन ओपन करेंगे तो इस तरीके से इसका ग्राइंडिंग चैम्बर, प्लास्टिक फिल्टर, एसएस का कंटेनर, और नीचे इसमें भी एसएस आ जाता है। फ्रिजी फाइन के ग्राइंडिंग चैम्बर को ओपन करेंगे तो ये एल्यूमिनियम का आपको ग्राइंडर मिलेगा, और इस तरीके का इसमें जाली आप लगा के इन्होंने दिया हुआ है। नोटबुक का आप जब ग्राइंडिंग चैम्बर ओपन करेंगे तो आपको स्टेनलेस स्टील का ग्राइंडर मिलेगा। चार्जेस करीब इसमें लगे होंगे। इस तरीके से इसका अंदर का पार्ट है। अब कंपैरिजन की मैं बात करूं तो यहाँ ये स्टिफाइन ने जो प्लास्टिक दे रखा है, ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम वाला पार्ट है, क्योंकि प्लास्टिक आपका आटा जब अंदर से ग्राइंड होकर के आएगा तो इस पार्ट में होते हुए नीचे आए। इस जगह पर नोटबुक में जैसा मेटल दे रखा है, तब ये प्लास्टिक फ्री क्लॉथ दे रखा है, तो मुझे लगता है कि हाइजीन की अगर मैं बात करूँ तो नोटबुक इज फार बेटर देन सिल्डीफाइन, क्योंकि यहाँ पर आपको आटा जो है वो प्लास्टिक फ्री मिलेगा। यहाँ पे आपको आटा जो है उसमें प्लास्टिक फ्री मिलने का कोई चांसेस वैसे दिखता नहीं है। तो यहाँ पर मुझे नोटबुक जो है वो काफ़ी बेटर लगता है सिल्डीफाइन से। अभी हम दया भाई की बात पे आगे बात करेंगे। दया भाई ने बताया कि नौसुख में ये कटर व्हील आता है, एसएस का आता है, उसमें पूरा माउथ जो होता है वो एल्यूमिनियम का, मतलब जो चैम्बर एल्यूमिनियम का ही है तो एल्यूमिनियम का ही आता है। और श्रीजी फाइन में होता है ना, वो कटर जो है वो एल्यूमिनियम का आता है, उसका नीचे प्लास्टिक का आता है, और उसके ऊपर वो एयर फिल्टर बताया वो प्लास्टिक का आता है, उसने बोला कपड़ा वाला वो होता है, वो अच्छा होता है। तो अभी आप तो समझ ही गए होंगे, आप बहुत समझदार है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये जो प्लास्टिक वाला जो चीज़ जो उसने बोला ना, वो प्लास्टिक नहीं होता है। जो चैम्बर के माउथ जो होता है ना, वो पीपी ग्लास फिल होता है या नायलॉन ग्लास फिल होता है। उसमें क्या होता है, 30-40%, 30 to 40% बीच में ग्लास फिल मटेरियल हो जाता है, और उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 170 डिग्री। और वो क्यों होता है? क्योंकि जिसमें आप एयर फिल्टर लगाना चाहते हो ना, तो वो प्लास्टिक मतलब जो पीपी ग्लास फिल और वो दोनों फिल्टर भी ग्लास फिल का ही रहता है, तो वो दोनों एक साथ में मतलब अच्छी तरह से उसका कॉम्बिनेशन रहता है, और वहाँ से आटा कभी लाइफ टाइम रिसाव नहीं होता, और वहाँ जो आटा गिरता है वो मतलब जल्दी ठंडा हो जाता है। जब कपड़े वाले फिल्टर में क्या होता है ना कि आटा ठंडा नहीं होता, और इजी टू मैन्युफैक्चर है वो आटा चक्की। जो सस्ते वाली चक्की में आपको, हमारी सस्ते वाली चक्की में आपको वो इस तरह के मतलब पूरे फुल माउथ वाले आपको मिल जाएंगे। तो मतलब वो ऐसा कहना चाहता है कि ये जो है श्रीजी फाइन का, जो जिसमें हम लोग ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। जो पहली बात तो ये बता रहा हूँ कि प्लास्टिक जो पीपी ग्लास फील वाला जिस तरह का, जितने भी आप ब्रांडेड चक्की जो मतलब एस्टेब्लिश ब्रांड है ना, वो सब में इस तरह का ही है कि वो सब मूर्ख है, इसलिए वो लोग इस तरह का बना रहे हैं वो। और ये अपने दया भाई बहुत होशियार है, तो इसलिए क्योंकि ये बनाने की औकात चाहिए। ये बनाने के लिए लाखों रुपए खर्चा करना पड़ता है, मोल्ड बनाने के लिए लाखों रुपए खर्चा करना पड़ता है, वो चेंबर बनाने के लिए उसके ऊपर रिवेटिंग और इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ये चेंबर से करीब 200-250 रुपये लेबर कॉस्ट भी ज्यादा होती है। अभी मैं आपको क्या बताऊँ, ये दया भाई ने जो चक्की मंगाई है ना, वो दक्षा पी पटेल, अभी पटेल कर दिया, पहले पाटोड़िया था। वो मेरे वेब अमेजोन पे जाके रिव्यू भी उसी ने डाला, इसी को मतलब हाईलाइट करते करते आपको पता भी चल गया होगा ये दया भाई कौन है। ठीक है। तो ये कस्टमर को मिसगाइड करने के लिए, फुल माउथ है तो मेरे सस्ती वाली आपको चाहिए, उससे ज्यादा आप जो पीएल भी है वो नहीं दिखाया। अभी आपको फुल माउथ वाला है तो वो तो सबकी जेनेरिक ब्रांड में आता है, जो सस्ती 10-12 हज़ार वाली चक्की में। ऐसा मतलब वो बनाने के लिए औकात चाहिए, क्योंकि वो हर एक के पास इस तरह का वो स्किल नहीं होता है
कि वो मतलब पीपी ग्लास फिल का वो कनेक्टर और वो एयर फिल्टर वो बना के उसके साथ में वो डाल सके। कहाँ 30 रुपए का कपड़े का फिल्टर और कहाँ 300 रुपए का एयर फिल्टर। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की बात कर रहा हूँ, जो उसके में डाई और कॉस्ट के अंदर तो वो तो बहुत ही ज्यादा मतलब चले जाता है। तो ये मतलब प्रूव क्या करना चाहते हैं ना, वो समझिए वो कस्टमर को प्रूव करना चाहते हैं कि आप मूर्ख हो, आप ऐसा मत लो। बनाने वाले कंपनियां बनाने वाले ज्यादा खर्च करके वो ऐसा बना के बेच सकते हैं ना, तो ज्यादा खर्च करके वो बनाएंगे। मतलब ये कस्टमर्स को पता नहीं होता है ना, कस्टमर्स के माइंड में ये मार्केटिंग के गिमिक से बड़े चाचा मतलब जो अपने चाचा को तो मैं बड़ा मतलब उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, उनके बारे में कुछ नहीं बता सकता, लेकिन उसको भी पता नहीं होगा कि मेरे नाम पे क्या क्या हो रहा है। तो इस तरह से मतलब मिस गाइड जो हो रहे हैं आपको उससे बचिए। सस्ते वाले चक्की में ही ऐसे होते हैं। आप पूरा यूट्यूब पूरा सभी आप कोई भी मतलब मार्केट प्लेस पे भी देख लीजिए, जो फिल्टर और उसके इस तरह से पीपी ग्लास फिल कनेक्टर जिसका मेल्टिंग पॉइंट 160-170 डिग्रीज होता है, वो चक्की ऐसे मतलब ये रोड छाप जो मतलब बनाते हैं, जो मतलब उसका काम नहीं है, उसके लिए आपको 10-12 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और अच्छी चक्की तो उसी को ही बोलते हैं, मतलब इसीलिए वो। तो दूसरी बात रही एस एस ग्राइंडिंग व्हील की, तो ग्राइंडिंग व्हील है वो एल्यूमिनियम, वो एक अहमदाबाद की पहचान है, एस एस ग्राइंडिंग किसी और जगह की पहचान है। तो पहले मतलब जब चक्की का जो बहुत साल 1970 60 1970 के आसपास जब चक्की बनी थी, तो इस तरह का बनता था। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू है कि उसमें अपने हिंदू मतलब ये इंडियन के अंदर क्या होता है, पैसे में अनाज के अंदर पैसे रखने का अपनी माता बहनें रखती है, तो कभी कॉइन आ जाता है। तो पहले भी वही ऐसा ही था, तो उसके सेफ्टी जब कॉइन आता है तो एसएस वाला टूटेगा नहीं, एल्यूमिनियम वाला टूट जाएगा। तो इस तरह से उसका इस तरह से मतलब सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू भी इसके लिए बनाया हुआ था। लेकिन जहाँ जहाँ पर जो मेटल जो सबको जो अच्छा लगा, जो इसमें एल्यूमिनियम के ऊपर आपको बीटर टीथ के लिए अलग से आपको लेबर वर्क चाहिए, उसका कॉस्टिंग अलग से होता है। तो ये सब वो पूरा सीधा कास्टिंग से बन जाता है। एसएस वो एसएस नहीं होता है, वो आप दिमाग से निकाल दीजिए। वो SS202 होता है, 304 नहीं होता, उसके ऊपर भी मैग्नेट चिपकता ही है, आप चिपका के देख लेना। तो ये पूरा मिसगाइडेड है। दोनों की प्राइसिंग में मैन्युफैक्चरिंग में मतलब वो SS की हम लगा सकते हैं, लेकिन हम लगाते नहीं है। वो हमारे दूसरे लो कॉस्ट मॉडल में भी आपको इस तरह का शायद हाँ रेड ब्लू कैनवास मॉडल में आपको इस तरह का मिलेगा। और इसमें आपको कैबिनेट भी बहुत प्रीमियम मिलेगा, एसेसरी भी अच्छी मिलेगी। तो ये मतलब मैस मार्केटिंग में बताइए। तो ये चैम्बर और उसके बारे में जो आपको भ्रामक जो प्रचार कर रहे हैं ना, जो मतलब एक्चुअल रियलिटी नहीं है, ये दया भाई जो बन के जो मतलब और दूसरी बात, ये चक्की भी हमारी दक्षा पाटड़िया के नाम पे मंगाई थी। उसके अगेंस्ट में हमको जूते भेजे थे हमारे, मतलब रिटर्न में हमको अमेजोन से चक्की भी ब्रू में ले ली दया भाई ने, और जूते भेजे अपने बीवी के। तो मतलब इस तरह के मतलब क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं। आप देख लीजिए आगे, आगे भी देखते हैं वीडियो, आगे समझते हैं क्या मतलब बोल रहे हैं। आप जब साइड का जो व्यू है इनका आप जब देखेंगे तो इस तरीके का साइड में इसमें नौसुख के अंदर ब्लैक लुक दिया हुआ है, दोनों के अंदर सेम है ये चीज। फ्रंट के अंदर की मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं मेटल 900 में मिल रहा है, एसएस स्टेनलेस स्टील का ग्राइंडर आपको 900 में मिल रहा है। सृजी के अंदर आपको प्लास्टिक का नीचे मिल जाता है, एल्यूमिनियम का ग्राइंडर मिलता है। तो 900 का स्टेनलेस स्टील और मेटल का जो माउथ है वो आगे है, विनर है। ऊपर की मैं बात करूँ तो 900 का जो फ्रंट व्यू है और ऊपर का जो डोर है ये भी हाई ग्लोसी के अंदर दिया हुआ है, जो कि लुक्स में काफी अच्छा दिखता है। ऊपर वाला और सामने वाला मैच खाता है। स्टोरेज की मैं बात करूं तो इसके अंदर ये मैट है, तो मुझे ये नौसुक जो है ज्यादा बेटर लग रहा है। तो ओवरऑल इस वीडियो के कंपैरिजन में अकॉर्डिंग टू मी नौसुक विनर है। आप दोनों में से लेना चाहते हैं आप नौसुक का ले सकते हैं। प्राइसिंग भी नौसुक की मुझे बेटर मिली है सीजी फाइन से, तो प्राइसिंग में भी अच्छा है, ब्रांड की रिलायबिलिटी भी है। दया भाई बोल रहे हैं कि आपको साइड में से इसमें लुक ऐसा है, इसका लुक ऐसा है, लेकिन दया भाई ने ऐसा नहीं बताया कि साइड में से जो नौसुक का कैबिनेट है वो PLV भूसा बोर्ड का बना हुआ है, और श्रीजी फाइन का मतलब MDF और प्लाईवुड का बना हुआ है, अंदर का चेजिस प्लाईवुड का, और आउटसाइड में मस्त 15 mm MDF का जो बना है, जो मतलब ज़्यादातर ब्रांडेड चक्की में उसी तरह का यूज होता है। तो दया भाई आप समझ गए होंगे कि कौन दया भाई बन के बैठे हैं। तो ये मार्केटिंग के चक्कर में मत आइए। ब्रांड फेस को उनको पैसे दे के लाना पड़ता है। हमारा ब्रांड फेस
आपको अच्छा नहीं लगेगा ये फेस, लेकिन हमारे ब्रांड का यही फेस है। तो आज मैं थोड़ा मूड अच्छा था, तो आज दया भाई को हमने देखते देखते अचानक वीडियो आ गया हमारे सामने, तो आज दया भाई को हमने थोड़ा और मार्केटिंग, दया भाई को और पहचान बना दिया। तो अ, आप अमेज़न के रिव्यू पे मत जाइए। रिव्यू हमारे में बहुत से लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं। बी2बी बायर्स भी पीछे पड़े हुए हैं, जो लोकल जो सेलर्स होते हैं वो भी पीछे पड़े हुए हैं, वो भी बिजनेस कस्टमर्स मंगाते हैं चक्की में कुछ भी, मतलब वो सभी जो रिव्यूज़ है वो ज़्यादातर इसी तरह के कस्टमर से, हमारे यहाँ किसी भी हमारे वेबसाइट से भी जो परचेज करते हैं उसी कस्टमर्स को हम इतना ही प्रायोरिटी देते हैं, उससे हम ज़्यादा सर्विस कम देते हैं। हमारे बहुत से कस्टमर्स है जो मतलब वेबसाइट से प्रिपेयर करते हैं। हमारे रिव्यूज़ जो है, ये ब्रांड को देखिए, ये सेल्फ परचेज ब्रांड है, तो इसको तो हम कभी जीरो नहीं होने देंगे, इसको हम वैल्यू कभी डाउन नहीं होने देंगे। हम जो परचेज की ब्रांड एम्बेसडर होते हैं ना, वो 3 लाख 4 लाख 5 लाख जो भी आपने पैसा दिया होता है वो तो खरीदी हुई होती है, ये तो हम है। ये जो नाम है ना, ये श्री जी का, ये हम है। तो ये ब्रांड एम्बेसडर ज़्यादा महंगी है, इसकी कोई कीमत नहीं है। तो इस तरह से तुच्छे वीडियो से मत जाइए। और मैं तो ये वीडियो माध्यम से अपने भाई को भी बताना चाहता हूँ कि भाई, धंधा करो, मस्त करो, अपने प्रोडक्ट में दम रखो, तो आपको इस तरह के वीडियो बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपने इस तरह का नटराज का भी बनाया है, आपने इस तरह के और ब्रांड के भी बनाए हैं, जो हमने मतलब ढूँढने पर अभी पता चला। तो आप वो तो सब पायोनियर है भाई, हम लोग भी उनको हमारे गुरु मानते, हम भी उनसे सीखे हैं। उनकी जो भी जो हम थे उनसे हमने एंट्री ली है। तो बिजनेस होता है ना, जब बिजनेसमैन की तरह करो, इस तरह से किसी को नीचा दिखा के, अपना अच्छा दिखा के, वो तो कस्टमर के घर पे जाता है तो पता चल ही जाता है। तो इसमें वो मतलब ज़्यादा खराब, मतलब कस्टमर को ज़्यादा वो लगता है कि उसको जब चीटेड फील फील होता है ना, तो मतलब वो सबसे अपनी ब्रांड एम्बेसडर की कोई वैल्यू नहीं रहती है। कस्टमर, गुजरात गांधी जी कह के गए कि ग्राहक देवो भव, तो ग्राहक को देव ही समझिए, उसको मूर्ख मत समझिए। ग्राहक देव ही है, मतलब देव के समान है। ग्राहक के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, मशीन है, मशीन खराब भी हो सकती है, कई जगह पे हम सर्विस आपको मतलब जो बोले उस टाइम पे भी नहीं दे सकते, थोड़ी देर भी हो सकती है, लेकिन हाँ, हमारी नीयत में कभी खोट नहीं आएगी। हम आपसे जो भी है वो हम गारंटी के साथ बोलते हैं कि आपने हमारी चक्की ली है, आप हमारे परिवार है, हमारे कुटुंब के परिवार की तरह भी हम उसको फील करते हैं। ऐसा नहीं कि हम किसी का, मैंने इस वीडियो बनाने का हमारा वो कोई उद्देश्य नहीं था कि उसका गलत है उसका सही है। हमारा उद्देश्य था कि सच बताइए, बताना है। आप उससे ज़्यादा बेटर कुछ मतलब डाल रहे हो तो बताइए ना, हम भी बोलेंगे, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे ना कि भाई आपने कुछ अच्छा मतलब कुछ किया है, तो हम भी उसको अच्छा करने की कोशिश करेंगे और आपको भी अच्छा मतलब बनाने की। लेकिन आप अच्छा करते नहीं हो, जो अच्छा करते हो उसको गलत खराब मतलब गलत मार्केटिंग करते हो, अल्टीमेटली ये कस्टमर्स के पास में जाता है। तो ये मतलब छोटा सा वीडियो, कुछ ज़्यादा मैं बोल गया हूँ, तो भाई मतलब बड़ा भाई हो तो बड़ा भाई समझ के माफ़ कर देना, छोटे हो तो छोटा भाई समझ के माफ़ कर देना। लेकिन इस तरह से मार्केटिंग मत कीजिए, इससे कस्टमर्स को बहुत ही मतलब गलत चीज़ जा रही है। उससे मतलब हमारा का दो मशीन कम बिकेगा, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अल्टीमेटली जो सच है, तो आज नहीं तो कल कस्टमर को पता है। आटा चक्की में क्या होता है ना कि कस्टमर पहली बार परचेज करता है। अभी आटा चक्की इंडस्ट्री इतनी मैच्योर नहीं है कि कस्टमर सेकंड टाइम परचेज करता है। तो फर्स्ट टाइम परचेज करता है ना, तो उसको पता नहीं होता है, जब उसने यूज़ नहीं किया है ना, पहली चीज़, जब जो यूज़ करके जो लेते हैं ना, एक बार जिसने यूज़ किया हो, तो उसको मतलब ये रहता है कि हाँ, ये मतलब दया भाई है और ये पटेल साहब है। तो छोटा सा वीडियो था, थोड़ा लंबा भी है। धन्यवाद, नमस्कार।